हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम फ्यूचर टेंस के थर्ड सब टाइप फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में सीखेंगे। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज हम क्या क्या इस वीडियो में कवर करेंगे। सबसे पहले फ्यूचर परफेक्ट टेंस के सेंटेंस को बनाने के लिए हम कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। जैसे पहचान, हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगाएंगे, मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करेंगे, इसी तरह और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। उसके बाद हम इन 6 टाइप के सेंटेंस को कवर करेंगे जिसे हम स्ट्रक्चर और एग्जाम्पल के साथ सीखेंगे। फिर इसे प्रैक्टिस करने का ट्रिक भी बताऊंगा और लास्ट में आपके लिए एक टेस्ट होगा जिसका आंसर आपको कमेंट करना है। मैं आपके हर कमेंट का रिप्लाई करता हूं, चाहे आपने रिप्लाई सही दिया हो या फिर गलत। आज के इस वीडियो में हम यही कवर करेंगे। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो मैं आपको बता दूं कि आओ इंग्लिश सीखो बिल्कुल जीरो से सीरीज का यह डे 16 है, जहां हमने डे 1 से आपको बताया है कि इंग्लिश सीखने की शुरुआत कहां से करें, और उसके साथ साथ हमने प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस के बेसिक कंसेप्ट को पूरी तरह क्लियर करा चुका हूं। और फ्यूचर टेंस में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस भी फिनिश हो चुका है। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप हमारे इंग्लिश सीखो जीरो से के प्लेलिस्ट को भी चेक कर सकते हैं। इसके एडवांस कॉन्सेप्ट के वीडियो भी जल्दी लाऊंगा मैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर ले, इस तरह के इंग्लिश से रिलेटेड नॉलेजेबल वीडियो के लिए। एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आस्क इंग्लिश पर, जहां आप सीखते हो इंग्लिश, वो भी हिंदी के थ्रू। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, जैसा कि नाम से ही मालूम चल रहा है, परफेक्ट मतलब अपने आप में पूर्ण, और यहाँ फ्यूचर की बात हो रही है मतलब भविष्य की बात हो रही है। दैट मीन्स कोई कार्य भविष्य में पूर्ण या समाप्त हो चुका होगा, तब इस तरह के वाक्य को हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनाते हैं। एग्जाम्पल, वे लोग कॉलेज जा चुके होंगे, संध्या स्टेज पर नाच चुकी होगी, शिक्षक तुम लोगों को यह चैप्टर पढ़ा चुके होंगे। इन सब सेंटेंस में आप देखोगे कि कार्य जो कि समाप्त हो चुके हैं मतलब अपने आप में पूर्ण हो चुके हैं, वो भी भविष्य में, इसीलिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनाएंगे। ये हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट में से पहला पॉइंट है। इसी तरह हम और भी पॉइंट देखेंगे जो कि इस तरह के सेंटेंस बनाने के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे। सेकेंड पॉइंट, पहचान। इस तरह के वाक्य में मुख्य क्रिया दैट मीन्स मेन वर्ब के साथ चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, या होगा, ये होगी, ये होंगे लगा रहता है, जैसा कि आप इन एग्जाम्पल में भी देख सकते हैं। इन सब में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे लगा है। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में हमें विल हैव का यूज करना है, चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो। आई और वी के लिए शैल हैव का पहले यूज करते थे, बट आज के मॉडर्न एरा में वनली विल हैव का यूज होता है, चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट, मुख्य क्रिया दैट मीन्स मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग करना है। अगर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में आपको प्रॉब्लम होता है तो हमारे इस वीडियो को देखें, जहां हमने डेली यूज होने वाले 100+ एक्शन वर्ब के तीनों फॉर्म को पिक्चर के साथ समझाया है। एक बार देखना जरूर, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये थे हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब आ जाओ देखते हैं इन 6 टाइप्स ऑफ सेंटेंस को, वो भी एक एक करके, वो भी स्ट्रक्चर और एग्जाम्पल के साथ। हमारा फर्स्ट सेंटेंस है अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, वह पत्र लिख चुका होगा, ही विल हैव रिटन अ लेटर। इस एग्जाम्पल में आप देखोगे पत्र लिखने का काम भविष्य में हो चुका होगा, इसीलिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस के स्ट्रक्चर पर बनेगा। अब इसे इस एग्जाम्पल से समझते हैं। वह पत्र लिख चुका होगा, यहाँ पर आप देखोगे वाक्य के लास्ट में चुका होगा लगा है, और फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पहचान हमारा होता है वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे लगा होगा, जिसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होता है। वह पत्र लिख चुका होगा, वह हमारा सब्जेक्ट है जिसके लिए ही का यूज किया गया है। फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे जो कि
विल हैव है। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। यहाँ पर लिखना हमारा वर्ब है जिसकी इंग्लिश होती है राइट और इसका थर्ड फॉर्म होगा रिटन। एंड लास्ट में ऑब्जेक्ट लगा देंगे अ लेटर। ही विल हैव रिटन अ लेटर। स्ट्रक्चर को ध्यान में रखो, सेंटेंस ऑटोमेटिक बनते जाएंगे। इसी तरह हम इन सब सेंटेंस को एक एक करके समझेंगे। आओ और भी एग्जाम्पल देखते हैं। मैं पुस्तक पढ़ चुका होगा। आई विल हैव रीड बुक। हम हॉकी खेल चुके होंगे। वी विल हैव प्लेड हॉकी। मेरी माँ खाना बना चुकी होगी। माई मदर विल हैव कुक्ड फूड। वह गाना गा चुकी होगी। सी विल हैव संग अ सॉन्ग। रोहित घर जा चुका होगा। रोहित विल हैव गॉन होम। ये थे हमारे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस, जो कि इनके ये बेसिक कॉन्सेप्ट हैं। नेक्स्ट हमारा नेगेटिव सेंटेंस है जिसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, वह पत्र नहीं लिख चुका होगा। ही विल नॉट हैव रिटन अ लेटर। यहाँ पर नहीं के लिए नॉट का यूज किया गया है जो कि विल के ठीक बाद आएगा। अक्सर स्टूडेंट नेगेटिव सेंटेंस बनाते समय नॉट का यूज विल हैव के बाद करते हैं जो कि गलत है। नॉट का यूज विल और हैव के बीच में होगा और बाकी सारे रूल अफर्मेटिव सेंटेंस के ही यूज होंगे। वह पत्र नहीं लिख चुका होगा। ही विल नॉट हैव रिटन अ लेटर। अब इसके और भी एग्जाम्पल देखते हैं। मैं पुस्तक नहीं पढ़ चुका होगा। आई विल नॉट हैव रीड अ बुक। हम हॉकी नहीं खेल चुके होंगे। वी विल नॉट हैव प्लेड हॉकी। मेरी माँ खाना नहीं बना चुकी होगी। माई मदर विल नॉट हैव कुक्ड फूड। वह गाना नहीं गा चुकी होगी। सी विल नॉट हैव संग अ सॉन्ग। रोहित घर नहीं जा चुका होगा। रोहित विल नॉट हैव गॉन होम। ये था हमारे निगेटिव सेंटेंस। अब देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसका स्ट्रक्चर होगा विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल, क्या वह पत्र लिख चुका होगा। विल ही हैव रिटन अ लेटर। इस तरह के सेंटेंस को पहचानने का आसान तरीका है कि इस तरह के वाक्य क्या से स्टार्ट होते हैं, जिन्हें इंग्लिश ट्रांसलेट करते समय हेल्पिंग वर्ब को सबसे स्टार्टिंग में रखते हैं, जैसा कि आप एग्जाम्पल में भी देख सकते हो। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब विल को स्टार्टिंग में रखा गया है। फिर सब्जेक्ट ही लगा देंगे। फिर उसके बाद हैव का यूज करेंगे। लिखना हमारा वर्ब है जिसका थर्ड फॉर्म रिटन का यूज किया जाएगा। उसके बाद अ लेटर को लगा देंगे। विल ही हैव रिटन अ लेटर। देखा स्ट्रक्चर की हेल्प से कितना इजी वे में सेंटेंस बन गया। अब इसे और भी एग्जाम्पल से समझते हैं। क्या मैं पुस्तक पढ़ चुका होगा। विल आई हैव रीड अ बुक। क्या हम हॉकी खेल चुके होंगे। विल वी हैव प्लेड हॉकी। क्या मेरी माँ खाना बना चुकी होगी। विल माई मदर हैव कुक्ड फूड। क्या वह गाना गा चुकी होगी। विल सी हैव संग अ सॉन्ग। क्या रोहित घर जा चुका होगा। विल रोहित हैव गॉन होम। ये है हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल। अब देखते हैं इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस जिसका स्ट्रक्चर होगा विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल, क्या वह पत्र नहीं लिख चुका होगा। विल ही नॉट हैव रिटन अ लेटर। इस तरह के सेंटेंस के सारे रूल इंट्रोगेटिव सेंटेंस के ही होते हैं, केवल नहीं के लिए नॉट का यूज किया जाएगा, वो भी ठीक सब्जेक्ट के बाद, जैसा कि आप एग्जाम्पल में भी देख सकते हैं। क्या वह पत्र नहीं लिख चुका होगा। विल ही नॉट हैव रिटन अ लेटर। यहाँ पर भी आप देखोगे ही जो कि सब्जेक्ट है उसके तुरंत बाद नॉट का यूज किया गया है। बाकी सारे रूल इंट्रोगेटिव सेंटेंस के ही लगेंगे। अब इसे और भी एग्जाम्पल से समझते हैं। क्या मैं पुस्तक नहीं पढ़ चुका होगा। विल आई नॉट हैव रीड अ बुक। क्या हम हॉकी नहीं खेल चुके होंगे। विल वी नॉट हैव प्लेड हॉकी। क्या मेरी माँ खाना नहीं बना चुकी होगी। विल माई मदर नॉट हैव कुक्ड फूड।
क्या वह गाना नहीं गा चुकी होगी? विल सी नॉट हैव संग अ सॉन्ग? क्या रोहित घर नहीं जा चुका होगा? विल रोहित नॉट हैव गॉन होम? देखा आपने, स्ट्रक्चर को दिमाग में रखो, सेंटेंस ऑटोमेटिक बनते जाएंगे। नेक्स्ट हमारा WH फैमिली सेंटेंस है, जिसका स्ट्रक्चर होगा WH वर्ड प्लस विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल, वह पत्र क्यों लिख चुका होगा? वाई विल ही हैव रिटन अ लेटर? इस तरह के सेंटेंस WH वर्ड से बनते हैं। अब आप पूछोगे कि WH वर्ड होते क्या हैं? देखो, व्हाट, व्हेन, हाउ, हु, व्हाई, वेयर और भी बहुत सारे, ये सब हमारे WH वर्ड होते हैं, जिन्हें हिंदी में हम प्रश्नवाचक शब्द कहते हैं, जैसे क्या, कब, कैसे, कौन, क्यों, कहाँ और भी बहुत सारे। इन सब की हेल्प से ही हम WH फैमिली सेंटेंस बनाते हैं और यह वाक्य के बीच में होता है, जैसा कि आप एग्जाम्पल में भी देख सकते हो। वह पत्र क्यों लिख चुका होगा? यहाँ पर आप देखोगे क्यों, जो कि एक प्रश्नवाचक शब्द है, वाक्य के बीच में है, जिसकी इंग्लिश होती है वाई। जब हम इसे ट्रांसलेट करेंगे तो स्टार्टिंग में रखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब विल का यूज करेंगे स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, फिर उसके बाद सब्जेक्ट ही लेंगे और ही के बाद हैव का यूज करेंगे, और जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा था, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। लिखना हमारा क्रिया है, जिसकी इंग्लिश राइट है, और राइट का वर्ब की थर्ड फॉर्म होगा रिटन, और उसके बाद ऑब्जेक्ट अ लेटर लिख देंगे। वाई विल ही हैव रिटन अ लेटर? देखा कितना आसान है। बस आपको एक काम करना है कि इन स्ट्रक्चर को आपको अच्छी तरह से याद करना है, जिससे आप गलती ना के बराबर करोगे। आओ इसे और भी एग्जाम्पल से समझते हैं। मैं पुस्तक क्यों पढ़ चुका होगा? वाई विल आई हैव रेड अ बुक? हम हॉकी कहाँ खेल चुके होंगे? वेयर विल वी हैव प्लेड हॉकी? मेरी माँ खाना कब बना चुकी होगी? व्हेन विल माई मदर हैव कुक्ड फूड? वह गाना कैसे गा चुकी होगी? हाउ विल सी हैव संग ए सॉन्ग? रोहित घर क्यों जा चुका होगा? वाई विल रोहित हैव गॉन होम? ये सब हमारे WH फैमिली सेंटेंस के एग्जाम्पल हैं। अब आ जाओ देखते हैं WH फैमिली प्लस निगेटिव सेंटेंस, जिसका स्ट्रक्चर होता है WH वर्ड प्लस विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल, वह पत्र क्यों नहीं लिख चुका होगा? वाई विल ही नॉट हैव रिटन अ लेटर? इसके भी सारे रूल WH फैमिली सेंटेंस के जैसे ही हैं, सेम है, बस नहीं के लिए नॉट का यूज किया गया है, वो भी सब्जेक्ट के बाद, जैसा कि आप स्ट्रक्चर में भी देख सकते हो। आओ इसके और भी एग्जाम्पल देखते हैं। मैं पुस्तक क्यों नहीं पढ़ चुका होगा? वाई विल आई नॉट हैव रीड अ बुक? हम हॉकी क्यों नहीं खेल चुके होंगे? वाई विल वी नॉट हैव प्लेड हॉकी? मेरी माँ खाना क्यों नहीं बना चुकी होगी? वाई विल माई मदर नॉट हैव कुक्ड फूड? वह गाना क्यों नहीं गा चुकी होगी? वाई विल सी नॉट संग अ सॉन्ग? रोहित घर क्यों नहीं जा चुका होगा? वाई विल रोहित नॉट गॉन होम? देखा आपने, सारे रूल WH फैमिली के ही हैं, बस नहीं के लिए नॉट का यूज किया गया है, वो भी सब्जेक्ट के ठीक बाद। इसी के साथ हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस फिनिश हो गया। अब आ जाओ बात करते हैं ट्रिक की। आखिर कैसे हम इन्हें याद करें? देखो, सारा खेल प्रैक्टिस का है। आप किसी एक सेंटेंस को लो और उसे 6 टाइप में एक एक करके ट्रांसलेट कर दो। जैसे, राकेश अपना काम कर चुका होगा, राकेश विल हैव डन हिज वर्क। राकेश अपना काम नहीं कर चुका होगा, राकेश विल नॉट हैव डन हिज वर्क। क्या राकेश अपना काम कर चुका होगा? विल राकेश हैव डन हिज वर्क? क्या राकेश अपना काम नहीं कर चुका होगा? विल राकेश नॉट हैव डन हिज वर्क? राकेश अपना काम क्यों कर चुका होगा? वाई विल राकेश हैव डन हिज वर्क? राकेश अपना काम क्यों नहीं कर चुका होगा? वाई विल राकेश नॉट हैव डन हिज वर्क? इसी तरह आपको प्रैक्टिस करना है। इससे आपको सारे स्ट्रक्चर अच्छी तरह से याद हो जाएंगे। एंड लास्ट में आपके लिए ये टेस्ट है। इन वाक्यों को आप ट्रांसलेट करने की कोशिश करो और कमेंट बॉक्स में अपना आंसर कमेंट करो। हम हर कमेंट का रिप्लाई करते हैं।
और आपसे हुई गलती को भी आपको बताते हैं। सो कमेंट जरूर करना। हमारा नेक्स्ट वीडियो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पर होगा, जो कि हमारे टेंस के बेसिक कॉन्सेप्ट का लास्ट टाइप है। इसके बाद हम टेंस के एडवांस कॉन्सेप्ट को एक एक करके समझेंगे। सो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, इस तरह के नॉलेजेबल वीडियो के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग आस्क इंग्लिश।